तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है एकदम बढ़िया तरीके से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th की बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सभी लोग, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है, सभी लोग 12th में आ चुके हैं। 11th क्लास छूट गई, जैसी गई हो गई, ठीक है, कोई नहीं। अभी हमने 11th क्लास की वीडियो बनाई थी, बट अब नहीं बना रहे, उसको छोड़ देते हैं। आते हैं नए सेशन पे नई वीडियो के साथ। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज़ हिमांशु गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल HL क्लासेस। चलो स्टार्ट करते हैं। आपने 10th क्लास में रिप्रोडक्शन पढ़ ही रखा होगा आई थिंक। जिसने नहीं पढ़ा तो अभी 12th क्लास में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें 3 चैप्टर कंटिन्यू है। रिप्रोडक्शन है, पहले रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, फिर रिप्रोडक्शन इन फ्लावर प्लांट या फिर ऐसे वाले हो गए, फिर नेक्स्ट चैप्टर आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो कंटिन्यू पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये लेक्चर है हमारा 01, मतलब फर्स्ट पार्ट है इसी का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। तो पहले हम समझते हैं रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है। ये मतलब हमें पहले समझना जरूरी है, सही बात है। इससे पहले हम तोड़ेंगे, रिप्रोडक्शन को तोड़ेंगे। ऑर्गेनिज्म का मतलब पता है कि जो जीव जंतु हैं उन्हें ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, है ना। बट रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है। री, ठीक, ये प्रोडक्शन, ओके। इसका मतलब री मतलब दोबारा, सही बात है। री मतलब दोबारा, प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। तो मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म या फिर न्यू यंग वंस ऑफ आवर ऑन काइंड, मतलब अपने ही जैसों का और ज़्यादा और मतलब यंग वंस कोई भी हो गए अपने जैसे बनाना, वो हमारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस। स्पेलिंग में ध्यान में देना, ठीक है प्लीज। प्रोडक्शन ऑफ न्यू और प्रोडक्शन ऑफ न्यू यंग वंस ऑफ ऑन काइंड। ऑन मतलब अपनी तरह के दिखने वाला, अपने प्रकार के। मान लो कोई गाय है, तो क्या वो डॉगी का बच्चा थोड़ा ना पैदा कर देगी, नहीं ना। तो दिखने में गाय ही आएगा ना उसका। तो अपने जैसे दिखने वाले को जो आगे अपनी जनरेशन को बढ़ाएगा, उत्पन्न करेगा, उसे हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इतना समझ में आ गया सभी को। ये हमारी मेन चीज़ है, रिप्रोडक्शन क्या होता है। अभी हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे और चैप्टर की गहराई तक जाएंगे, ओके। अब हम समझना पड़ेगा पहले हमें लाइफ स्पैन क्या होती है। मतलब लाइफ स्पैन होती है, देखो मैं बताऊँ आपको। लाइफ स्पैन का मतलब क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म जब से जिंदा हुआ है और उसकी नेचुरल डेथ तक, जब तक वो जीता है, उसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। क्या बोला मैंने, लाइफ स्पैन क्या होती है, जब से कोई ऑर्गेनिज्म उत्पन्न मतलब आया है, बर्थ हुआ है जिसका, और उसका ये नेचुरल डेथ होनी चाहिए। ये नहीं कि बीच में उसके साथ किसी ने खा लिया उसको या कैसे करके मर गया, नहीं, वो लाइफ स्पैन नहीं कहलाएगा। लाइफ स्पैन क्या कहलाएगा, बर्थ से लेकर के आपका लास्ट तक नेचुरल डेथ हो जाती है उसकी, तब वो क्या कहलाता है, लाइफ स्पैन कहलाता है। चलो तो भी लिखते हैं पहले एक बार और समझते चलेंगे, अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर आपको नोट चाहिए हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपको नोट प्रोवाइड करवाने की। ये लाइफ स्पैन, यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है। व्हाट इज लाइफ स्पैन, टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ। क्या बोला था मैंने, टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ, ये होता है आपका लाइफ स्पैन, ओके। ये याद रखना। एब्सेंट इन, अब देखो ये किस में एब्सेंट होगा, यूनिसेलुलर में। पूछो कैसे, देखो अब अमीबा को आप जानते हो, मतलब आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। अमीबा में क्या होता है, ये अमीबा है, ठीक है, वो खुद तो ख़त्म होती नहीं है फिलहाल, वो अपने ही आप को 2 में डिवाइड कर लेती है। तो उसकी नेचुरल डेथ तो हुई नहीं, ना ही वो मरी है, वो एक अमीबा से 2 अमीबा डॉटर सेल में बन गई, सही बात है। ये अमीबा है, ओके। अब ये क्या करती है, फिजन करेगी, जैसा भी होता है, अब आगे पढ़ते हुए चलेंगे। तो ये किसमें 2 पार्ट में टूट जाती है, ठीक है। तो ये इसकी तो डेथ हुई नहीं है ना, इसकी नेचुरल डेथ नहीं हुई, इसने खुद से ही अपना डिवाइड करा है। तो इसमें आपका लाइफ स्पैन के अंदर ये नहीं आएगी, ये आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं हम, क्या लिख देंगे, एक्सेप्ट यूनिसेलुलर, एक्सेप्ट या फिर एब्सेंट इन यूनिसेलुलर, एब्सेंट इन यूनिसेलुलर,
यूनिसेलुलर में बोले तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। ओके, ये आ रहा है ध्यान से। अब आगे जैसे कि एग्जांपल ईस्ट, ओके। आगे टाइम पीरियड मे बी एज शॉर्ट एज फ्यू डेज एज और लॉन्ग 1000 ईयर। टाइम पीरियड कैसा हो सकता है, किसी का कुछ दिन का होता है, मच्छर मक्खी देखा होगा 1-2 दिन, जिससे ज़्यादा नहीं देते, लेकिन कुछ का होता है हजारों साल होता है। इसका एक नोट डाल ले सकते हैं हम, टाइम पीरियड मे बी फॉर सम डेज और 1000 ईयर। टाइम पीरियड क्या हो सकता है, कुछ दिनों का भी हो सकता है और कुछ हजार सालों का भी हो सकता है। ये याद रखना, थोड़ा सा आपको मतलब आइडिया होना चाहिए। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल दे के बताता हूँ। आज ज़्यादातर हम एग्जांपल में ही बात करेंगे, हटा देता हूँ मैं इसको। देखो इसका एग्जांपल कैसे करेंगे हम। अब देखो 1 डेज की किसकी होती है, ये होती है हमारी बटरफ्लाई, मधुमक्खी, सॉरी मे फ्लाई, क्या ये जो मे फ्लाई होती है उसकी होती है, ओके। और एक ऐसा पौधा है जिसकी, पौधा कह रहा हूँ पेड़ है, जिसकी एज कितनी होती है 3000 से 4000 ईयर। कितनी, 3000 से 4000 ईयर, डेज नहीं ईयर्स। क्या नाम है उसका, वो आता है आपका स्क्वेनियो, वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट, जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। हमने 5 टाइप पढ़े थे प्लांटिया के, कौन कौन से पढ़े नहीं थे, मतलब आपने 11 में देखे होंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटिया और इनवेली, इसमें आते हैं। प्लांटिया में 5 आते हैं, कौन कौन से प्लांटिया में थे हमारे, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और एक टेरिडोफाइटा, आई थिंक यही था। तो 4000 ईयर जीता है, उसका टॉलेस्ट प्लांट होता है, क्या नाम होता है, सिकोया, ओके। उसका नाम होता है सिकोया। ये किसके अंदर आता है, ये आपका आता है जिम्नोस्पर्म के अंदर आता है। देखो एक दिन मे फ्लाई और 3000 से 4000 ईयर कौन, जिम्नोस्पर्म के अंदर आने वाले सबसे टॉलेस्ट प्लांट है जिसका नाम होता है सिकोया। ये याद रखना आप, इसमें मैं लेकिन मेंशन नहीं कर रहा हूँ, पर आप कर लेना क्या होता है, ये सबसे टॉलेस्ट प्लांट, वन ऑफ द टॉलेस्ट प्लांट, ओके। अब देखो इतना हो गया होगा, समझ में आ गया होगा ये। अब आगे देखो, अब आगे आपका है लाइफ स्पैन। अब आप ही सोच के बताओ, लाइफ स्पैन अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग ही तो होगा। मान लो हम ह्यूमंस हैं तो हमारे मैक्सिमम कितना होता है, 60 से 70 होता है। अब टॉर्टॉइज ले लो, उनका कितना होता है, 140 से 150 होता है। तो अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग लाइफ टाइम तो हो गई, बट अगर एक ही स्पीसीज है, ह्यूमन है, इंसान है, उनकी कितनी होती है, 70, आई थिंक मैक्सिमम 100 हो जाती है, ठीक है। तो उसी के हिसाब से हम इसे डिवाइड करते हैं। तो एक नोट है इसमें, लाइफ स्पैन इज स्पेसिफिक, अलग अलग स्पेसीज की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। अब देखो, लाइफ स्पैन इज नॉट नेसेसरी कोरेलेट विद देयर साइजेस। अब देखो कैसे, ये एक मेन चीज है, लाइफ स्पैन नॉट कोरिलेटेड विद देयर साइजेस। कैसे, अब हमें कैसे पता चलेगा, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक। ये है हमारे पास एक क्रो है, क्रो मतलब कौवा, ओके, क्रो है। इधर है आपके पास एक पैरेट, लगभग ये दोनों साइज में तो सेम होते हैं, सही बात है, आपने देखा होगा। पैरेट और क्रो लगभग साइज में कैसे होते हैं, सेम होते हैं, है ये भी बर्ड के। बट अब देखो यहाँ पर एक मेन चीज होती है, आप इसकी लाइफ स्पैन जान के हैरान हो जाओगे कि इसकी लाइफ स्पैन तो नॉर्मली होती है जितनी होनी चाहिए, मतलब 15 ईयर होती है इसकी, ओके। नॉर्मली दोनों साइज में सेम है, इसकी कितनी होती है 15, बट पैरेट की कितनी होती है आपकी, पैरेट की आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं अभी भी, बट मैं भी आपको बता देता हूँ, इसकी लाइफ स्पैन 140 ईयर्स होती है। कितनी होती है, 140 ईयर्स। ये याद रखना आप, देखो कितना अंतर है लाइफ स्पैन में, दोनों सेम साइज के हैं और दोनों हैं बर्ड ही, लेकिन
क्रो में आपकी केवल 15 नॉर्मली है 15 ईयर, बट पैरेट में कितनी है आपकी, पैरेट में 140 ईयर्स। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये कभी भी साइज में डिपेंड नहीं करेंगे। ओके, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। देखो एक एग्जांपल इसे हटा देते हैं। एक हमारे पास मैंगो ट्री का, अभी हमने इसका दे दिया मैंगो का, और पीपल का दे देते हैं। ये मैंगो ट्री, ओके, ये पीपल का, पीपल ट्री। अब देखो मैंगो की लगभग 30 ईयर होती है, कितनी, 30 ईयर्स होती है। बट जो पीपल ट्री है, पीपल का पेड़, उसकी 100 ईयर्स होती है। तो देख सकते हैं आप लोग, होते सब एक जैसे ही हैं, ये भी दोनों प्लांट के ही, सही बात है। बट देखो इसकी 30 ईयर, उसकी 100 ईयर, कितना अंतर है। तो आप लाइफ स्पैन को ये नहीं देख के सकते साइज या फिर उसका स्पीसीज देख के नहीं अंतर लगा सकते हो। सबकी अलग अलग स्पीसीज की अलग अलग लाइफ स्पैन होगी। ओके, यहाँ पर कुछ लाइफ स्पैन लिखी हुई है, मैं भी इसी में स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। आप लोग, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, ठीक है, पूरा आपको दिख रहा होगा इस पर। एलिफेंट 60 से 90 ईयर होती है। ओके, पैरट की वही बताई मैंने 140 ईयर, ये याद कर लीजिएगा आप। रोज़ की 5 से 7, क्रोकोडाइल की 60 ईयर होती है, डॉग की 25 से 30 ईयर, राइस की 3 से 4 मंथ ओनली फॉर मंथ, बटरफ्लाई की 1 से 2 वीक, आगे फ्रूट फ्लाई की 2 वीक, बनाना की 25 ईयर, क्रो की 15 ईयर, काऊ की 25। ये आप देख लेना, आप याद कर लेना इनको, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, एनसीईआरटी की चीज़ है। मैं भी इसमें पिक्चर लगा दूंगा इसकी, ओके, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। एक नोट है, वी कैन नॉट डिफाइन लाइफ स्पैन फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म एज दे लैक्ड नेचुरल डेथ। मैंने आपको सबसे पहले बताया था, हम यूनिसेलुलर की कोई भी लाइफ स्पैन नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें एक सेल होती है, वो भी 2 में डिवाइड हो जाती है, तो उसका कोई भी उसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, इसलिए हम उसका लाइफ स्पैन के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते हैं, ये याद रखना। आगे, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म और इमॉर्टल, जिनकी डेथ नेचुरल ना हो, उन्हें क्या बोलते हैं हम, इमॉर्टल। ये लिख लो आप, हटा देते हैं इसको। इमॉर्टल और मॉर्टल का मतलब पता होगा, जिसकी डेथ नेचुरल ना हो वो इमॉर्टल, जिनकी डेथ नेचुरली हो वो मॉर्टल। सिंगल सेल आर इमॉर्टल, इमॉर्टल। इसमें बायोलॉजी के कुछ अलग अलग नेम्स हैं, जो मैं आपको कभी टाइम मिलेगा तो जरूर एक बार डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है, उसकी भी एक वीडियो बना के भेजेंगे आपको, ठीक। तो समझ गया हूँ इतना। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा भी और पढ़ लेंगे, ठीक है, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, आगे ना नेक्स्ट करेंगे पार्ट 2 में। ओके, तो रिप्रोडक्शन का मैंने मतलब बताया था, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल या फिर न्यू यंग वंस ऑफ ऑन काइंड। चलो तो रिप्रोडक्शन से स्टार्टिंग कर लेते हैं। हाँ जी, सभी लोग बढ़िया होंगे और सभी पढ़ रहे हैं अच्छी तरीके से, आई होप। रिप्रोडक्शन, मैंने इसकी डेफिनेशन तो लिखवा दी थी, बट एक बार और लिख देते हैं। ओके, प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ ऑन काइंड, अपनी तरह दिखने वाले। अब देखो आइडेंटिकल, अब देखो कैसा होगा रिप्रोडक्शन में, कैसे होता है ये, आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, कुछ देखो वेरिएशन आ सकते हैं। कैसे, देखो अगर आपका सेक्सुअली हुआ है तो उसमें हमेशा वेरिएशन आएंगी, ठीक है। सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हुआ, जैसे ह्यूमंस, उनमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए वो क्या होता है, सभी के चेहरे अलग होते हैं, सभी के काम अलग होते हैं, तो क्या होता है, वो वेरिएशन आई हुई है। बट जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है, वो आइडेंटिकल होते हैं, मतलब बिल्कुल सेम होगा, डिट्टो। ओके, अगर रिप्रोडक्शन में 2 होते हैं, अगर वो आइडेंटिकल है, कैसे, आइडेंटिकल आ सकते हैं और क्या हो सकते हैं, उनमें सिमिलर हो सकते हैं, मतलब एक हम ह्यूमंस हैं तो दिखते सब एक जैसे हैं, होते लेकिन अलग ही अलग है ना, सिमिलर। तो आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल डिट्टो, वो किस में होगा, आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, वो किस में होगा, आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा, ठीक। और सिमिलर होगा आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, ये याद रखना। देख सकते हैं आप लोग,
ठीक है। आइडेंटिकल किस में होता है? असेक्सुअल में, और सिमिलर किस में होता है? आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इतना याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो हम आराम से डिफाइन करते हुए चलेंगे आगे। सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन की क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्या क्या फ़ायदे हैं। अभी मैंने आपको बताया क्या फ़ायदे होंगे इससे, आपका क्या आपकी जनरेशन ख़त्म नहीं होगी, सही बात है। तो इस रिप्रोडक्शन का फ़ायदा तो यही है, नहीं तो ऐसे सब तो ऐसे ख़त्म हो जाएंगे, जिनका जो इनकी बर्थ हुई है उनकी डेथ हो जाएगी, फिर ऐसा तो सब खत्म हो जाएंगे, कभी फिर यहाँ फिर कोई जीव ही नहीं बचेगा, है ना। तो क्या है सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ रिप्रोडक्शन की क्या आवश्यकताएं हैं। तो देखो, सबसे पहली कंपेंसेट डेथ, कंटिन्यूटी ऑफ मेंटेन ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, ठीक है, ये इसके मेन कारण है। अर्थ में स्पीसीज का आना जाना लगा रहेगा और रहेंगे। कंटिन्यूटी ऑफ मेंटेनेंस, कंटिन्यूटी ऑफ मेंटेनेंस ऑफ स्पीसीज ऑन अर्थ, स्पीसीज ऑन अर्थ, अर्थ में मेंटेन बना रहेगा। अगर जब तक रिप्रोडक्शन रहेगा तब तक अर्थ में मेंटेन बना रहेगा, कंटिन्यूटी बनी रहेगी। आगे, टू क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन, वेरिएशन क्रिएट करने के लिए, टू क्रिएट जेनेटिक वेरिएशन, वेरिएशन को क्रिएट करने के लिए, ओके। वेरिएशन मतलब विभिन्नता, बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इतना देख लेना आप। अब देखो आगे, फैक्टर अफेक्टिंग रिप्रोडक्शन। अब क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करेंगे रिप्रोडक्शन को, वो भी बात हो गई। तो इसमें दो फैक्टर आते हैं आपका, एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल फैक्टर, ये सब आप नोट करते जाइएगा जरूर। फैक्टर अफेक्टिंग रिप्रोडक्शन, अफेक्टिंग द रिप्रोडक्शन। तो क्या होता है एक्सटर्नल फैक्टर, जैसे कि ह्यूमिडिटी, इन्वायरमेंट। अब नमी ज़्यादा है, इन्वायरमेंट सही नहीं मिल रहा है, तो मर जाएगा, जिसका रिप्रोडक्शन होना है तो नहीं हो पाएगा ना रिप्रोडक्शन। ऐसे देखो, एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं? एक्सटर्नल फैक्टर, ह्यूमिडिटी, नमी हो गया ह्यूमिडिटी, और दूसरा क्या हो गया? इन्वायरमेंट, ओके। नेक्स्ट, इंटरनल फैक्टर क्या होंगे इसके? अब इंटरनल फैक्टर भी कुछ ना कुछ होंगे, तो क्या होगा? फिजियोलॉजी, उसकी बनावट कैसी है अंदर से, फिजियोलॉजी, उसे अच्छी तरीके से चीज़ें मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, उसकी बनावट कैसी है, क्या उसमें है, उसे देखकर, मतलब अंदर की चीज़ें उसके मिला करके, तो उसे बोलते हैं फिजियोलॉजी। आगे, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स, और कुछ अदर फैक्टर भी हैं, एंड सेवरल अदर फैक्टर्स। अब दूसरे फैक्टर्स क्या हैं? तो देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैटिंग, एज ऑफ मॉल एंड फीमेल एंड मैटिंग एक्सेट्रा। तो इसमें कुछ नहीं है, एज ऑफ मेल, एज ऑफ फीमेल। तो अब देखो, ज़्यादा अगर जिस स्पीसीज की ज़्यादा एज होगी तो वो ज़्यादा दिन ज़्यादा बार रिप्रोडक्शन कर पाएगी, ज़्यादा आएंगे, है ना, मतलब ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, तो उससे क्या होगा? ज़्यादा बढ़ेगी, तो उससे एज में भी वो डिपेंड करता है। ये कुछ नहीं है, मामूली सी बात है, ठीक है। आज के लिए अभी इतना ही काफ़ी, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेक्सुअल और असेक्सुअल में डिफरेंस बताए जाएंगे, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम स्टार्टिंग करेंगे। अभी तो हमने ओवरव्यू लिया है इस लेक्चर में, पार्ट 01 में, ठीक है। तो सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा रिप्रोडक्शन क्या बताया मैंने, लाइफ स्पैन क्या बताया, ये तो मैंने बस इंट्रोडक्शन बताया, मामूली बात। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया सेक्सुअल और सेक्सुअल में डिफरेंस पढ़ेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम स्टार्टिंग करके आई थिंक देखते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन तक पहुँच पाते हैं, नहीं पहुँच पाएंगे, वरना लेकिन आपको मैं जितने टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उनमें से कुछ तो आपको मैं कल नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर से बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा, और कोई नहीं, ठीक है। चलो, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।